तुम मुझसे ऐसे ही सब्जी नहीं ले जा सकते जैसे मेरे भाई से ले जाते हो। हमें भी पैसे देने होते हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है एक पुलिस वाले के खिलाफ। 15,000 रुपए लगेंगे, तब रिपोर्ट दर्ज करूंगा। सुबह के समय पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद डिप्टी कमिश्नर आयशा रहमान अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो इस जिले की सबसे ताकतवर अफसर थी, लेकिन आज उनका दिल अजीब सा बेचैन था। उन्हें लगा कि वो अपने पद की वजह से इतनी मसरूफ हो चुकी हैं कि आम लोगों की असली जिंदगियों का मुशाहिदा करना चाहती हैं। आयशा ने फैसला किया कि वो आज सरकारी गाड़ी और मुहाफिजों के बगैर आम कपड़ों में बाजार जाएंगी। उन्होंने एक सादा सी सलवार कमीज पहनी, सर पर दुपट्टा डाला और अपनी कार छोड़कर ऑटो रिक्शा ले लिया। बाजार की रौनक देखकर आयशा का दिल खुश हो गया। हर तरफ खरीदार और फरोख्त करने वाले अपने अपने कामों में मसरूफ थे। आयशा ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रहीम दादा था, सब्जियों का ठेला लगाए बैठा है। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आयशा ने मुस्कुराते हुए रहीम दादा से पूछा, दादाजी टमाटर का भाव क्या है? रहीम दादा ने मोहब्बत भरी नजर से देखते हुए जवाब दिया, बेटा आज तो ताज़ा टमाटर आया है, 50 रुपए किलो। इसी दौरान एक छोटा लड़का जिसका नाम अली था दौड़ता हुआ आया और रहीम दादा से लिपट गया। दादा मुझे स्कूल छोड़ दो, बहुत देर हो रही है। रहीम दादा ने प्यार से कहा, बेटा जरा इंतजार कर, मैं इन बहन को सब्जी दे दूं। अली ने जिद की, नहीं दादा अभी चलें प्लीज। ये मंजर देखकर आयशा का दिल भर आया। उन्होंने कहा, दादाजी आप अली को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका ठेला संभाल लेती हूँ। रहीम दादा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन आयशा के भरोसा देने वाले लहजे ने उनकी हिम्मत बंधाई। बेटा तुम बहुत अच्छी लड़की लगती हो, मैं अभी वापस आता हूँ। रहीम दादा के जाने के बाद आयशा ठेले के पास खड़ी आसपास के माहौल का मुशाहिदा कर रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल ठेले के सामने आकर रुकी। उस पर इंस्पेक्टर तारिक बैठा था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। अरे तुम कब से यहाँ सब्जी बेचने लगी हो? यहाँ तो एक बूढ़ा आदमी बैठता था, वो कहाँ गया? तारिक ने चढ़ाते हुए लहजे में पूछा। आयशा कुछ जवाब देने ही वाली थी कि रहीम दादा वापस आ गए। इंस्पेक्टर को देखते ही उनका चेहरा फीका पड़ गया। इंस्पेक्टर साहब क्या हाजत है? जो चाहिए ले लीजिए, रहीम दादा ने झुककर कहा। तारिक ने हुक्म झामा, आधा किलो टमाटर दे दो, 1 किलो भिंडी और आधा किलो पालक भी। रहीम दादा ने बगैर कुछ कहे जल्दी से सब्जी तौल कर दे दी। इंस्पेक्टर ने एक पैसे दिए बिना मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चलता बना। आयशा ये मंजर देखकर सकते में आ गई। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, दादाजी उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ क्यों नहीं कहा? रहीम दादा की आंखों में बेपसी तैर रही थी। बेटा मैं क्या कहता, ये इंस्पेक्टर साहब रोज ऐसे ही सब्जी ले जाते हैं। अगर कुछ कहूँ तो डांटते हैं, कहते हैं तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारा ठेला उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरा पोता पढ़ रहा है, उसके अखराजात हैं। ये सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स कानून का मुहाफिज होना चाहिए वो खुद कानून से बालातर हो चुका है। दादाजी अब से ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आयशा ने रहीम दादा को अपना नंबर दिया और अगले दिन के लिए एक प्लान बनाया। वो खुद रहीम दादा की बहन बनकर ठेला संभालेंगी और देखेंगी कि इंस्पेक्टर तारिक क्या करता है। अगली सुबह आयशा ने एक आम देहाती औरत का रूप धारा। कोई मेकअप नहीं, कोई पहचान नहीं। उन्होंने एक सादा सी साड़ी पहनी और सर पर दुपट्टा डाला। ठेले पर पहुंचकर उन्होंने सब्जियां सजाना शुरू किया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर तारिक अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गया। क्या मामला है? तुम यहाँ कब से आ गई हो? तुम्हारा रहीम दादा से क्या ताल्लुक है? आयशा ने आवाज बदलकर जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूँ, आज वो थोड़ा आराम कर रहे हैं इसलिए मैंने ठेला संभाल लिया है। तारिक ने घटिया हंसी हंसते हुए कहा, तुम तो उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। चलो 1 किलो टमाटर दो और थोड़ी धनिया मिर्च भी। आयशा ने बगैर कुछ कहे सब्जी तौल कर दे दी। जब तारिक बगैर पैसे दिए जाने लगा तो आयशा ने सख्त आवाज में कहा, रुको, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। इंस्पेक्टर तारिक ने गुस्से से मुंह मरोड़ा। किस पैसे की बात कर रहे हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूँ, तुम्हारे भाई से पूछो, वो कुछ नहीं कहता। तुम मुझसे ऐसे ही सब्जी नहीं ले जा सकते जैसे मेरे भाई से ले जाते हो। हमें भी पैसे देने होते हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। आयशा के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। तुम मुझे सिखाओगी, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। आयशा के गाल पर अपने हाथ का निशान छापा तो सख्त गुस्से में आ गई। आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तारिक ने तंज किया, तुम एक सब्जी फरोश, मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी कौन सुनेगा? ये कहकर वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया।
आयशा ने घर जाकर अपने कपड़े बदले और एक आम औरत की तरह थाने पहुंच गई। थाने में एसएचओ आबिद रजा मौजूद थे। कौन हो तुम, क्या लेने आई हो? मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है एक पुलिस वाले के खिलाफ। 15,000 रुपए लगेंगे, तब रिपोर्ट दर्ज करूंगा। किस बात के पैसे? रिपोर्ट तो मुफ्त दर्ज करते हैं। आयशा ने 1000 रुपए देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर बहुत अच्छा इंसान है, जरूर कोई वजह होगी जो वो सब्जी या पैसे ले रहा होगा। लेकिन आबिद ने इंस्पेक्टर तारिक का भरपूर साथ दिया। तारिक हमारे थाने का बेहतरीन अफसर है, अगर वो सब्जी ले रहा है तो जरूर कोई वजह होगी। आयशा को अंदाजा हो गया कि ये सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। अगले दिन डिप्टी कमिश्नर आयशा अपनी यूनिफॉर्म में सरकारी गाड़ी पर थाने पहुंची। उनके साथ उनके मुहाफिज थे। थाने के अंदर इंस्पेक्टर तारिक और एसएचओ आबिद दोनों मौजूद थे। जब उन्होंने आयशा को यूनिफॉर्म में देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। आप कौन हैं? ये यूनिफॉर्म कैसे पहन रही हैं? आबिद ने डरते हुए पूछा। ये देखो मेरा आईडी कार्ड। अब मुझे सब समझ आ गया है, इस थाने में गरीबों को कैसे लूटा जाता है, रिश्वत कैसे ली जाती है। मैम हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अब से मुझे ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगी। हम दिल से तौबा करते हैं, अब से कोई रिश्वत नहीं लेंगे। वाकये के बाद थाने का पूरा सिस्टम बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, हर शिकायत करने वाले की बात सुनी जाती थी और पुलिस आवाम की खिदमत करती नजर आती थी। रहीम दादा अब खुशी खुशी अपना ठेला लगाते थे और उनका पोता अली पढ़ाई में और मेहनत करने लगा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब सच्चाई बोलने वाला शख्स खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। यूनिफॉर्म ताकत का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का निशान है।